अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। आज हम अल्लाह की तौफीक से शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की एक किताब अल-क़वाइद अल-अर्बा, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इल्म नाफ़ि अता फ़रमाए, इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और फिर इंसानियत तक इस इल्म को पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इमाम मोहम्मद बिन वहाब रहमहुल्लाह की सीरत, उनकी मुख्तसर तारीफ़ हम इससे पहले नवाक़िद इस्लाम किताब में पढ़ चुके हैं, बयान कर चुके हैं। इस किताब का नाम है अल-क़वाइद अल-अर्बा, यानी अक़ीदा तौहीद के 4 उसूल। इमाम मोहम्मद बिन वहाब रहमहुल्लाह का तसनीफ़ व तालीफ़ में ये तरीक़ा था कि आप रहमहुल्लाह आमतुन्नास और तालिब इल्मों के लिए आसान लफ्ज़ों में दलाइल के साथ किताबें लिखते थे, ताकि तालिब इल्म इसे याद करे और इल्म में पुख्तगी हासिल करे। इस किताब में इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने 4 कायदे ज़िक्र किए हैं और इनके ज़िक्र से पहले आपने एक छोटा सा मुकदमा लिखा है, और ये अज़ीम और जामे मुकदमा अगर मुसलमान के दिल में पुख्ता हो जाए तो उसे इस बात की यकीन हो जाए कि दीन तौहीद का ही नाम है, और शिर्क करने से ये दौलत इंसान के हाथ से निकल जाती है और इंसान बर्बादी का शिकार हो जाता है। और शिर्क की संगीनी बताई, और शिर्क करने से इंसान के अमाल ज़ाया हो जाते हैं। फिर आपने इन 4 कायदों का ज़िक्र किया, और वो 4 ये हैं। सबसे पहले, तौहीद रबूबियत के इक़रार करना जन्नत में दाखिले के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि तौहीद रबूबियत, इस पर ईमान तो कुफ़ार मक्का का भी था, फिर भी वो कुफ़ार रहे। नंबर 2, मुशरिकीन का अपने शिर्क में ये बहाना था कि हम अपने बातिल माबूदान का वसीला इख्तियार करके अल्लाह के करीब होते हैं। नंबर 3, मुशरिकीन सिर्फ बुतों को नहीं पूछते थे, बल्कि इनके बहुत सारे बातिल माबूदान थे। नंबर 4, पुराने ज़माने के मुशरिक और मौजूदा दौर के मुशरिक में फ़र्क वाज़े किया, जिससे पता लगा कि आजकल के मुशरिकों का शिर्क पुराने मुशरिकों से ज़्यादा ख़तरनाक है। अस्अलुल्लाहुल करीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम, मैं अर्श अज़ीम के रब अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ, अन यतवल्लाक फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि वो दुनिया और आखिरत में आपका हामी और नासिर हो। व अन यजअलक मुबारकन ऐनमा कुंत, और आप जहाँ कहीं रहें अल्लाह आपको मुबारक बनाए। व अन यजअलक मिम्मन इज़ा उअतिया शकर, और अपने उन बंदों में शामिल कर दे जो नेमतों के मिलने पर शुक्रगुजार होते हैं। व इज़ा इब्तुलिया सबर, और आजमाइशों पर सब्र करते हैं। व इज़ा अज़नब इस्तग़फ़र, और गुनाह सरज़द होने पर इस्तग़फ़ार करते हैं। फ़इन्न हाउलाइ सलास उन्वानुस सआदा, बिलाशुबा ये तीनों खसलतें सआदत की इलामत है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह का मुखलिस और सच्चे दाई दीन का अंदाज़ था। आप रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के शुरू में इस किताब को पढ़ने वालों के लिए दुआ की, और यही तरीका अहले इल्म का है, यही तरीका दुआत को अपनाना चाहिए कि वो जिसको दावत दे, जिसको इल्म सिखाए, उनके लिए दुआ करें।
और इमाम मोहम्मद वहाब रहमहुल्लाह की आदत थी कि वो हर किताब के शुरू में हिदायत और कामयाबी की दुआ करते थे। इनकी किताब रसूल सलासा इंशाअल्लाह वो इस किताब के बाद हम अल्लाह की तौफीक से पढ़ेंगे। इसमें भी इमाम साहब का यही तरीका है और यह दाई दीन की सच्चाई और इखलास की वाज़ेह निशानी है। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने अपने मुखालिफ को ख़त लिखा और उसे नसीहत की और उस ख़त में लिखा व अंत मिम्मन अदउ लहू फ़ी सुजूदी बि अन्न अल्लाह यहदीक, मैं आपके लिए अपने सजदों में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ये आपके दीन के लिए सच्ची तड़प की खुली निशानी। यहाँ पर हमें अपने शेख प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमहुल्लाह याद आए, जो अक्सर ये जुमले अपनी ज़ुबान से अदा किया करते थे कि मैं जब जुमे का खुतबा देता हूँ और मुझे नए नए चेहरे नज़र आते हैं और मेरा पूरा ज़ोर अल्लाह की तौहीद को बयान करने में होता है, जब मैं सजदे में सर रखता हूँ तब मैं अल्लाह के सामने रो कर दुआ करता हूँ, अल्लाह ये नए नए लोग आए हैं, मैंने इन तक तेरा पैगाम पहुँचा दिया लेकिन इनका दिल तेरे उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह इनका दिल ईमान की तरफ फेर दे। तो ये एक आलिम की सच्ची तड़प है कि वो सिर्फ बात को बयान नहीं करता बल्कि उसकी ख्वाहिश होती है कि ये बात लोगों के दिलों में उतर जाए और लोग जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लें। इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि मैं अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम, तू पढ़ता रहे और तेरा रब बड़े करम वाला है। वो अल्लाह करीम से दुआ मांगते हैं कि वो आपको अज़ीम इल्म की नेमत से नवाजें और वो अक़ीदा तौहीद का इल्म है। और अल्लाह ताला के अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा करम ये है कि वो उन्हें अक़ीदा तौहीद की समझ दे और इनको शिर्क के अंधेरों से बचाए। करीम अल्लाह ताला का नाम है और अल्लाह बहुत करम वाला है। अल्लाह का अपने बंदों पर करम है कि अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी, इनको रिज़्क़ नवाजा। जिन बंदों ने इसकी इताअत की उनके लिए जन्नत बनाई, अपने बंदों की हिदायत के लिए रसूल भेजे। और अगर हम अल्लाह का करम और उसकी नेमतें गिनना शुरू कर दें तो हम गिन नहीं सकते, इतना मेहरबान है हमारा अल्लाह। आपने फरमाया मैं अल्लाह करीम से दुआ मांगता हूँ जो अज़ीम अर्श का रब है। अर्श अल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली मखलूक है। अल्लाह को अल्लाह की रबूबियत का वसीला देकर दुआ की, सबसे बड़ी और अज़मत वाली मखलूक का जिक्र किया, सबसे अजीम काम किया जिसका अल्लाह ने अपने बंदों को हुक्म दिया और वो है अक़ीदा तौहीद। सबसे अजीम काम जिससे अल्लाह ने अपने बंदों को रोका और वो है अल्लाह का शरीक बनाना। अर्श की अल्लाह ने कुरान मजीद में 3 सिफ़ात बयान की। नंबर 1 अज़मत यानी कि बड़ाई, अल्लाह मालिक का फरमान है व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अल्लाह बड़े अर्श का मालिक है। नंबर 2 अल-मज्द यानी कि साहिब फ़ज़ल व करम, अल्लाह के फरमान है ज़ुल अर्शिल मजीद, अर्श का मालिक साहिब फ़ज़ल व करम है। नंबर 3 अल-करम, रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। अल्लाह मालिक का फरमान है रब्बुल अर्शिल करीम, वो करीम अर्श का मालिक है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने दुआ की कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जब अल्लाह बंदे को अपने ज़िम्मे ले लेता है तो उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। मालिक का फरमान सुनिए वह हुवा यतवल्ला सालिहीन, बेशक अल्लाह नेक बंदों की मदद करता है। मज़ीद फरमाया निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह बहुत अच्छा कारसाज है और बहुत अच्छा मददगार है। अल्लाह ताला जब अपने बंदे का हामी व नासिर होता है उसकी मदद करता है और अल्लाह सिर्फ अहले ईमान का हामी व नासिर होता है। अल्लाह हमें अहले ईमान में शामिल फरमाए और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये ईमान की दौलत हमारे दिलों में बाकी रहे और इसी ईमान की बेहतरीन हालत में हम अल्लाह की तरफ जाएँ। अल्लाह मालिक फरमाता है ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला अहले ईमान के मददगार है। और अल्लाह अगर किसी बंदे की मदद ना करे, इसकी हिमायत ना करे तो वो गुमराह हो जाता है। मालिक फरमाता है वअन्नल काफिरीन ला मौला लहुम,
और काफिरों का कोई मददगार नहीं। अल्लाह ताला की अपने बंदों पर रहमत है कि वो इनकी मदद करता है, इनको हिदायत देता है, इन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है, शुबहात और शहवतों से इसे दूर रखता है। ये दुनिया में अल्लाह की अपने बंदों की मदद है और आखिरत में इन्हें हशर के मैदान में साबित कदम रखता है। सुकून हासिल होगा अहले ईमान को। इमाम मोहम्मद वहाब रहमहुल्लाह ने एक और दुआ मांगी कि आप जहाँ मर्जी हो अल्लाह आपको मुबारक बनाए, हर ज़माने में, हर जगह में, जहाँ आप जाओ आप बरकतों वाले हो। और ये बहुत अजीम दुआ है। मुसलमान को चाहिए कि कसरत से ये दुआ मांगे कि अल्लाह उसे बरकतों वाला बनाए। जब इंसान मुबारक होता है तो उसका फ़ायदा दूसरों को पहुँचता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पर अल्लाह की नेमत का जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें हर जगह पर मुबारक बनाया। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त, अल्लाह ने मुझे बबरकत किया है। मुसलमान के मुबारक होने में से ये बात है कि वो किसी भी जगह जाए तो दूसरों को उनके दीन की बातें सिखाता है। जिस दीन के इल्म से अल्लाह ने उसको नवाजा वो दूसरों को पहुँचाता है। और सबसे अजीम बरकत जो अपने बंदे में डाल दे वो ये है कि वो दूसरों को तौहीद की दावत दे, क्योंकि इल्म में सबसे अजीम इल्म अल्लाह की तौहीद का इल्म है। इसीलिए देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में होते हुए भी तौहीद की दावत दी। इतने सख्त हालात में तौहीद को उन्होंने नहीं भुलाया और यही उनकी बरकत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में अल्लाह ने बरकत डाली। सिर्फ 23 सालों के लिए उन्होंने दावत दी और लोग अल्लाह के दीन में जोक दर जोक दाखिल हुए। और आज 1445 साल गुजरने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन बाकी है। और दिन में 5 मरतबा मिंबर व महराब से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आवाज़ा बुलंद होता है। ये पैगाम तौहीद लोगों तक पहुँच रहा है। ये अल्लाह के वसल्लम की बरकत थी। इसी तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से बरकत की दुआ मांगते थे, क्योंकि एक अल्लाह ही बरकत देने वाला है। कोई अल्लाह की बरकत से बेनियाज नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो जो भी काम करे वो काम करने से पहले अल्लाह का नाम ले, ख़ास तौर पर वो काम जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, जैसे क़ुरबानी करना। और खाने से पहले तो मुसलमान कहे बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह से मदद और बरकत मांगता हूँ, मेरी इसमें मदद कर और इसमें बरकत डाल, क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर से शुरू किया है। हर वो काम जिसे अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया जाए इसमें बरकत होती है। बिस्मिल्लाह का क्या मतलब है? बा बरकत और मदद तलब करने के लिए है। ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, ऐ अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ कि तेरी बरकत मेरे इस काम में नाजिल हो। और एक अल्लाह ही बरकत देने वाला है। मालिक का फरमान सुनिए, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ुरक़ान यानी कुरान नाजिल किया। और फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है। इसीलिए किसी बंदे से बरकत नहीं मांगी जाएगी। किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि आप हमारे घर आए और आपके आने से बरकत हुई। ये भी नहीं कहा जाएगा कि फ़लाँ ने इस काम में बरकत डाल दी, क्योंकि बरकत डालने वाला एक अल्लाह है। ये कहा जाएगा कि फ़लाँ ने इस काम में बरकत की दुआ की। जितना मुसलमान अल्लाह के करीब होता है उतना उसकी ज़िंदगी में बरकत होती है। जितना वो अपने दीन के करीब होता है उसे उतना ही नूर मिलता है। और जितना वो कुरान से करीब होता है उसे उतनी बरकत मिलती है, क्योंकि कुरान बरकत वाला है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इस्लामी सल्तनत बहुत फैल गई थी। वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कुरान की कसरत से तिलावत करने की वजह से फैली। बरकत क्या है? वो थोड़ी चीज़ को ज़्यादा कर देती है और ज़्यादा चीज़ को फ़ायदेमंद बना देती है। अल्लाह हम सबको बरकत वाला बनाए। फिर इमाम मोहम्मद बिन वहाब रहमहुल्लाह ने इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह की बात नकल की, अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों में शामिल करे जो नेमत मिलने पर शुक्र करते हैं और आजमाइश आने पर सब्र करते हैं और गुनाह करने पर माफ़ी मांगते हैं। ये तीनों खसलतें सआदत की निशानियाँ हैं। इन 3 खसलतों का कुरान में जिक्र हुआ है। जो शुक्रगुजार, सब्र करने वाला और कसरत से इस्तग़फ़ार करने वाला होता है वो दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ समेटता है। और जो शख्स नेमत मिलने पर शुक्र करता है
अल्लाह उसे मज़ीद नेमतों से नवाजता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया, पूरी रात क़याम करके, यहाँ तक कि आपके पाँव, आपके कदम मुबारक सूज गए। फिर अल्लाह ने बदले में जन्नतों से नवाजा। जो अल्लाह का शुक्र करता है अल्लाह उसे मज़ीद देता है। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं और इनमें बरकत होती है। मालिक का फरमान सुनिए, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। इसी तरह जो आजमाइश आने पर सब्र करता है वो खुश नसीब है और सब्र का फल बहुत मीठा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई तो उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ने उनको बदला दिया और अपने बंदों को भी सब्र का हुक्म दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में सब्र किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं और जेल में सब्र किया, फिर अल्लाह ने इनको बादशाह बना दिया। और इन सब के सब्र की कहानी रहती दुनिया के लिए एक नमूना बन गई। सब्र का सवाब बहुत ज़्यादा है। मालिक का फरमान सुनिए, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, बेशक सब्र करने वालों ही को उनका पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाएगा। और सब्र की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुसीबतों पे सब्र करना, नंबर 2 अल्लाह की इताअत पे सब्र करना। मिसाल के तौर पे कोई शख्स रात की नींद कुर्बान करता है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है और सब्र करता है। नंबर 3 अल्लाह की नाफरमानी पर सब्र करना। मिसाल के तौर पे कोई शराब नहीं पीता, गुनाह के काम नहीं करता और सब्र करता है। और इन तीनों का असल इताअत पर सब्र है। जैसे कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह की इताअत पर सब्र कर लेता है तो वह आजमाइश पर भी सब्र करता है और नाफरमानी पर भी कर लेता है। फिर तीसरी खसलत, जो गुनाह करने के बाद माफ़ी मांग लेते हैं, तौबा कर लेते हैं। गुनाह करने के बाद जिस बंदे को अल्लाह तौबा की तौफीक देता है, ये खुश नसीबी की इलामत है। इसीलिए अल्लाह ने रसूलों को इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। मालिक का फरमान है, वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुअमिनीना वलमुअमिनात। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगा करें और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी। मज़ीद फरमाया, फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की तस्बीह और हमद किया करें और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगे। गुनाह के बाद जिसको माफ़ी की तौफ़ीक मिल गई, ये अल्लाह का उस पर बहुत बड़ा इनाम है। ये पहला मुक़दमा था जिसमें इमाम मोहम्मद बिन वहाब ने आपके लिए दुआ मांगी है और खुश नसीबी की खसलतें बयान की हैं कि गुनाह के बाद तौबा करना, जिससे शिरक हुआ हो फिर उसने तौबा कर ली और अल्लाह ने उसको नेमत दी, उस नेमत पर उसने शुक्र किया, तौहीद की नेमत मिली और उसने शुक्र किया। उस पर कोई आजमाइश आई इस दावत तौहीद के रास्ते में तो उसने उस पर सब्र किया, तो उसे जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी वो सब्र के साथ बर्दाश्त करता रहा। जिसको ये 3 खसलतें मिल गई वो बड़ा खुश नसीब इंसान है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें अपने प्यारों में खुश नसीबों में शामिल फरमा दे, अपने उन बंदों में शामिल फरमा दे जिन पर शैतान का कोई ज़ोर नहीं चलेगा, अपने उन बंदों में शामिल फरमा दे जिनसे अल्लाह दुनिया और आखिरत में राज़ी हुआ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।